नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और अधिक से अधिक कमेंट्स करना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके किसी भी टॉपिक में हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपका हर प्रॉब्लम यहां सोल्व करूंगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे। अपन लोग जो चर्चा कर रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम अपन ने त्याग और नया अनुपात कैलकुलेट करना पड़ा था। सेकंड प्रॉब्लम में अपन पढ़ रहे थे ख्याति का मूल्यांकन और लेखांकन। इससे पहले अपन ने देखा था गुडविल की मीनिंग, नेचर के अकॉर्डिंग गुडविल क्या होती है, ये सब चीजें अपन ने यहाँ थ्योरेटिकल पोर्शन गुडविल का देखा था। आज अपन पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है और कैलकुलेशन करने के बाद इसकी एंट्री किस प्रकार से की जाती है। आपको सबको पता है कि एंट्री करने के लिए अमाउंट चाहिए, तो पहले कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, तभी तो एंट्री होगी। जब अमाउंट ही कैलकुलेट नहीं होगा तो एंट्री काहे से करोगे आप। ठीक है ना, तो पहले अमाउंट किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है इसको अपन यहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले अपन बात करें मेथड कि कैलकुलेशन करने के मेथड कितने होते हैं। देखो, गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है अपना वर्षों की क्रय विधि, जिसको अपन बोलते हैं परचेज ईयर मेथड, वर्षों की क्रय विधि। सेकंड होता है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और थर्ड होता है अपना वार्षिक वर्ती विधि, यानी एन्युटी मेथड। ये 3 मेथड गुडविल की कैलकुलेशन के होते हैं। लेकिन दोस्तों, मेथड्स अप्लाई होने से पहले, मेथड अप्लाई होने से पहले आपको ध्यान रखना है बेस ऑफ गुडविल, गुडविल के बेस। जब तक आपको बेस नहीं आएगा कैलकुलेट करना, आप मेथड फॉलो नहीं कर सकते। पहले आपको क्या आना चाहिए? बेस। पहले क्या आना चाहिए? बेस, कि गुडविल को कैलकुलेट करने के बेस कितने हैं। मेथड में तो बाद में जाएंगे, पहले बेस का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में किसको बेस मानकर गुडविल कैलकुलेट की जा रही है। मेथड तो बाद में फॉलो होगा। ठीक है ना, तो पहले अपन बात करते हैं बेस ऑफ गुडविल। तो गुडविल के जो बेस होते हैं वो 2 बेस होते हैं। कितने बेस होते हैं? 2 बेस होते हैं। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट और एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिलाभ और इसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ। गुडविल के कितने बेस होते हैं? 2 बेस होते हैं। एक होता है अपना औसत लाभ और एक होता है अपना अधिलाभ। औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट, अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में किसको बेस माना है वो ही अपने को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और मेथड बाद में फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो सबसे पहले बात करते हैं अपन एवरेज प्रॉफिट की। तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज यानी औसत। औसत कैसे निकलता है भाई? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या आ जाएगा? औसत लाभ।
ठीक है, यदि क्वेश्चन में पर्टिकुलर औसत लाभ दिया हुआ ही है तब तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब नहीं दे और बेस किसको रखा जाए, एवरेज प्रॉफिट को, तो किस फॉर्मूले से निकालना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, टोटल ऑफ अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ अमाउंट। ठीक है ना, ठीक है। जैसे कुछ पिछले 5 वर्षों के आपको प्रॉफिट दे दिए जाए और आपसे कहे कि औसत लाभ निकालो, तो 5 वर्षों के प्रॉफिट को जोड़ लेना और कितने का भाग दे देना, 5 का भाग दे देना, क्या रहेगा, औसत लाभ। ठीक है, लेकिन औसत लाभ कैलकुलेट करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। वो विशेष बातें क्या हैं, तो देखो यहां मैं लिख रहा हूं वो विशेष बातें क्या हैं। यदि क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट भी दिए जाते हैं तो, ठीक है, तो एडजस्टमेंट पहला, भूतकाल के लाभ को क्या करना है, जोड़ना है, सॉरी घटाना है। नंबर 2, भूतकाल की हानि को क्या करना है, जोड़ना है। नंबर 3, गैर व्यापारिक आय को घटाना है। ये 3 एडजस्टमेंट ध्यान रखना है आपको कि यदि क्वेश्चन में 5 वर्षों का प्रॉफिट दे दिया जाए और इनमें से कोई एडजस्टमेंट आपको दे दिया जाए, तो वो एडजस्टमेंट कौन से ईयर का है, उसी ईयर के प्रॉफिट में उसे प्लस माइनस करना है। उसी ईयर के प्रॉफिट में आपको क्या करना है, उसे प्लस या माइनस। यदि आय है तो घटाना है, हानि है तो जोड़ना है, गैर व्यापारिक इनकम है तो घटाना। समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे एग्जाम्पल में यहां रख रहा हूं 2001, 2, 3, 4 और 5। 5 वर्ष के प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, 50,000, 70,000, 95,000, 1,05,000 और 85,000। ये 5 वर्ष के प्रॉफिट आपको दे दिए जाए और ये एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। आपसे कहा जाए कि औसत लाभ निकाल, तब तो पांचों को जोड़ लेना और 5 का भाग दे देना। ठीक है, ये प्रॉफिट ना होके ये क्या है, हानि है, तो इन चारों को जोड़ देना और इसको घटा देना, कितने का भाग दे देना, 5 का ही भाग देना, क्योंकि संख्याएं कितने काम में ली अपन ने, 5। ठीक है, ये प्रॉफिट ही है। फिर आपको एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि वर्ष 2002 में फर्नीचर पर 20,000 रुपए का मूल्यह्रास लगाया। वर्ष 2002 में फर्नीचर पर 20,000 रुपए का मूल्यह्रास लगाया। पहले तो ये देखो कि एडजस्टमेंट कौन से ईयर का है, 2002 का है। प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है, तो भूतकाल की हानि को क्या करना है, जोड़ना है। तो इस 70,000 में कितने जोड़ देना, 20,000। इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये 50 के 50 रह गए, ये कितने हो गए, 90। इसी तरह किसी और भी ईयर का एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो उसे भी क्या करना है आपको, प्लस या माइनस करना, फिर टोटल करना है और टोटल करके कितने का भाग दे देना, 5 का। तो अपने पास क्या आ जाएगा, औसत लाभ। समझ रहे हो मेरी बात। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन दूंगा यहां। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, सुपर प्रॉफिट। किसकी बात करें, सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट का देखो बेटा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से किसको घटाना है, नॉर्मल प्रॉफिट को घटाना है। तो एवरेज प्रॉफिट तो ऐसे आ ही जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट और कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू
रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ये क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में से किसको घटाओगे? नॉर्मल प्रॉफिट को घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। ये थे गुडविल के दो बेस, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। कंपटीशन एग्जाम में इनके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि सुपर प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एक कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली फर्स्ट ग्रेड एंड जूनियर अकाउंटेंट में बहुत से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो इसकी है मेथड ऑफ गुडविल, ये अपन पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।